बिहार और इस देश का विपक्ष आज कितने बड़े राजनीतिक कंगालपन से गुजर रहा है, कितनी बड़ी राजनीतिक दगाबाजी कर रहा है इस देश के साथ, और खास करके पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के साथ। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को किस तरीके से अपने पैरों तले कुचल रहा है, इसके कुछ जीवंत उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। जनसंख्या और जाति आधारित जनसंख्या, ये दोनों केंद्र का प्रेरोगेटिव है, ये स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 1931 तक जब भी जनगणना हुई तब तक जाति आधारित जनगणना हुई। 1941 से 2011 तक की जनगणना में जाति आधारित जनगणना नहीं की गई। जब जब जनगणना हुई इस देश में, तब तब राजनीतिक रूप से वही दल शासन में थे जो आज विपक्ष में हैं, यानी कांग्रेस और कांग्रेस के राजनीतिक चट्टे बट्टे। 2031 के बाद पहली बार 2010 में यह मांग उठाई गई कि जनसंख्या के साथ, जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना हो 2010 में। 2010 के बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2010 के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने सदन के पटल पे कहा कि हम ये काम करेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बैठक में सभी लोग शामिल थे, पर उसी बैठक में तारीख में आपको बता देता हूं, 7 और 8 मई 2010 पी चिदंबरम जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने जाति आधारित जनगणना का विरोध किया, और उसी बैठक में लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा। यह है राजद और कांग्रेस का राजनीतिक दोगलापन। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कमिटमेंट सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके लिए कहां तक से है मैं आपको बता देता हूं। उस वक्त 2010 में जब यह बात हुई कि 2011 में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया जाए, तो यह पत्र है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का। उस समय वो नेता विपक्ष होती थी लोकसभा में। तारीख अगस्त 6, 2010, उन्होंने पत्र लिख करके सरकार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की खुशी होगी अगर जनसंख्या में जाति आधारित जनसंख्या भी शामिल की जाए। 2011 के बाद पहली बार जब जनसंख्या होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अंत्योदय के अपने सिद्धांतों पे चलते हुए निर्णय ले रही है, निर्णय ले चुकी है एनडीए की सरकार ने कि अगली जनसंख्या जब भी होगी, अगली जनगणना जब भी होगी, तो जाति आधारित जनगणना होगी। क्योंकि हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है, विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा है, कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा होगा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सरीखे लोगों के लिए जो मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना के जिंदा रखा, क्योंकि इनके लिए राजनीतिक मुद्दा होगा। हमारे लिए सबको साथ लेके चलना हमारी फिलॉसफी का पार्ट है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगली जनगणना जब भी होगी तो जाति आधारित जनगणना उसमें शामिल की जाएगी, क्योंकि ये विकास का एक रास्ता है।